वेलकम फ्रेंड्स, ग्रेट नॉलेज हम में आपका स्वागत है। और मेरा आज का टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। जो हमारे इंडियन पार्लियामेंट है उसकी ओपनिंग सेरेमनी 18 जनवरी 1927 को हुई थी, जो की थी तब के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड आयरविन ने। और तब उसे बनाने का खर्चा हुआ था 8.3 मिलियन रुपीस का। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो उसका डायमीटर है वो 570 फीट का है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को ही क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों जो हमारे फाउंडिंग फादर थे उन लोगों ने ब्रिटिश रूल में उनसे इस गवर्नमेंट के बारे में, इस फॉर्म के बारे में काफी कुछ सीख लिया। इसके अलावा जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट होता है उसे चलाने में समझदारी भी होती है और उसके फायदे भी होते हैं। और इससे जो है हम लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी मिलती है, और जो है इससे डिक्टेटरशिप भी कम होती है। और जो इंडियन पार्लियामेंट है वो है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों जब मैं बात करूंगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो बनाती है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलके हमारी पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं लोकसभा के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा लोकसभा, ये लोकसभा है, इसके अंदर एक ग्रीन कलर का कारपेट बिछता है जो रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर को। और जो हमारी लोकसभा है उसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, जिसमें 503 सीटें वो स्टेट से आती हैं, 20 सीटें यूटी से और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो लोकसभा है उसका जो प्रभारी होता है वो होता है स्पीकर। और जो एमपी होते हैं जो लोकसभा में बैठते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए। दोस्तों ये रही राज्यसभा। और राज्यसभा के अंदर जो कारपेट बिछा होता है वो रेड कलर का बिछा होता है, जो रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। हमारी राज्यसभा को अपर हाउस, काउंसिल ऑफ द स्टेट और परमानेंट हाउस भी कहते हैं। इसमें 250 सीटें हैं, जो 238 सीटें हैं वो स्टेट की हैं और 12 सीटें हैं यूटीज की, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और जो इसका प्रभारी होता है वो होता है चेयरमैन, यानी कि उप राष्ट्रपति, मतलब वाइस प्रेसिडेंट। और जो राज्यसभा के एमपी होते हैं उन्हें 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। अब बात करेंगे इन एमपीज की क्वालिफिकेशन की। दोस्तों इनकी जो पहली मेन क्वालिफिकेशन है दोनों की, शुड बी एन इंडियन सिटीजन, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। और लोकसभा का एमपी है उसकी एज 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना करता हो, उसके पास किसी भी अन्य देश की नागरिकता ना प्राप्त हो, वो बंदा मेंटली साउंड हो, मतलब पागल ना हो, उसे बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा, अब बात करेंगे राज्यसभा की क्वालिफिकेशन की। दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग सेम है, बस उनमें जो एक मेजर अंतर है वो है राज्यसभा का जो मेंबर है उसकी एज कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष थी। अब बात करेंगे रोल ऑफ द पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट की भूमिका क्या है? उसका काम है गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, फिर कंट्रोल करना, गाइड करना और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, और तीसरी लॉ मेकिंग। दोस्तों अब हमने पार्लियामेंट के बारे में तो जान लिया, अब बात करेंगे कि नेशनल गवर्नमेंट की सरकार कैसे बनती है। दोस्तों हम लोगों ने देश को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन करवाता है और फिर काउंट करता है जो जीते हुए मेंबर हैं वो किस किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाता है। और जिस पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, मतलब जिसके पास मोर देन हाफ सीटें होती हैं, उसे फिर प्रेसिडेंट इनवाइट करता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट को बनाती है। और जो सेकंड पार्टी होती है जिसके पास अधिक वोट मिलते हैं, अधिक सीटें होती हैं, उसे ओपोजिशन में बिठाते हैं। दोस्तों जो स्पीकर होता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी से चुना जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड करता है रूलिंग पार्टी को, और अपने सिलेक्टेड मिनिस्टरों के साथ मिलके जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो लॉ को इम्प्लीमेंट भी करता है। अब बात करेंगे कि जब किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, अगर किसी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो वो सरकार बनाएगा। लेकिन अगर किसी के पास मेजोरिटी ना हो, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, तो उस केस में हम बनाते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार। जब भी कोई दो पार्टी मिलके सरकार बनाती है जिनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होती है, उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब बात करेंगे पार्लियामेंट की मीटिंग्स की। दोस्तों जो भी हमारे पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, किसी भी मीटिंग में 6 मंथ से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। और एक साल में हमारी पार्लियामेंट में 3 सेशन बैठते हैं।
पहला सबसे इंपॉर्टेंट बजट सेशन जो बैठता है फरवरी से मई तक, फिर बैठता है मानसून सेशन वो बैठता है जुलाई से सितंबर तक, फिर बैठता है विंटर सेशन जो बैठता है नवंबर से दिसंबर तक। अब बात करेंगे पार्लियामेंट की पावर के बारे में। जो हमारी पार्लियामेंट है उसका पहला प्राइम फंक्शन है वो है लॉ को बनाना, मेकिंग लॉ। सेकंड, उस लॉ को एक्शन में लाना। फिर जो भी फाइनेंस होता है, जो भी वित्त होता है, उसे कंट्रोल करना, हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवाना, और जब भी हमारा संविधान होता है उसमें चेंजेस लाना। तो अब हम बात करेंगे लॉ मेकिंग, जो हमारी पार्लियामेंट का मेन प्राइम फंक्शन है उसी के बारे में। दोस्तों, हमारी पार्लियामेंट कभी भी नया लॉ ला सकती है या किसी भी पुराने लॉ को चेंज कर सकती है। ऐसा करने के लिए बस उसे किसी भी दो हाउस में से किसी भी एक हाउस में एक बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और उस बिल को प्रपोज बिल भी कहते हैं। और वो बिल मेन 5 चरणों से गुजरता है। जब कोई बिल किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसकी 3 रीडिंग होती है। पहली रीडिंग में उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेकंड रीडिंग में उस बिल को डिस्कस किया जाता है, और थर्ड रीडिंग में उस पर वोटिंग ली जाती है। अगर जिस हाउस में वो बिल रिप्रेजेंट हुआ है उस हाउस में जब उस बिल को मेजोरिटी मिल जाती है तो वो बिल दूसरे हाउस में भेज जाता है, और दूसरे हाउस में मेजोरिटी मिलने के बाद उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनकी सहमति के लिए। दोस्तों, फिर राष्ट्रपति के सहमति देने के बाद वो बिल लॉ में बन जाता है। अब आप लोगों को मैं इस पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास हो चुका है और वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति यस में ही देनी पड़ती है। वो इसके लिए बाउंड है उस बिल को पास करने में। अब बात करेंगे कैटेगरीज। जो हमारे बिल होते हैं राज्यसभा लोकसभा में पास, उसकी 3 कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है मनी बिल, दूसरा ऑर्डिनरी बिल, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो पहले बात करेंगे मनी बिल के बारे में। जो मनी बिल होता है वो केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, वो भी रूलिंग पार्टी के द्वारा। मतलब जो ओपोजिशन पार्टी है वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो सर्टिफाई करता है कि ये बिल मनी बिल है। फिर 3 रीडिंग के बाद जब ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा को इस बिल पे सहमति देनी ही पड़ती है। वो इस बिल पे केवल सजेस्ट कर सकता है कि ये चेंजेस करो, लेकिन जो लोकसभा है वो बाउंड नहीं है उस बिल को चेंज करने में। अब बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं वो दोनों हाउस में से किसी भी बिल में किसी भी हाउस में कोई भी पार्टी, कोई भी एमपी उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को। जब ये बिल उस हाउस में पास हो जाता है तो उसे नेक्स्ट हाउस में भेजा जाता है, और जो सेकंड हाउस होता है अगर वो चाहता है उस बिल पे वो कुछ चेंजेस हो तो वो उस बिल को जिस हाउस पे वो ओरिजिनेट हुआ था उस बिल को उस हाउस में वापस भेज देता है। जब वो बिल दूसरे हाउस के पास वापस पहुंचता है तो वो अगर उस पर चेंजेस करने से मना कर देता है तो एक डेडलॉक बन जाता है, जो बन जाता है 6 मंथ का। मतलब अगर कोई बिल अगर राज्यसभा से अगर बैक होकर लोकसभा में आया है, अगर उन्होंने उस पर चेंजेस करने से मना कर दिया तो वो बिल 6 मंथ तक डेडलॉक पीरियड पे चला जाता है। तो आफ्टर 6 मंथ, जो 6 मंथ है उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इकट्ठे बिठाया जाता है, उस बिल पे डिस्कस की जाती है, फिर उस बिल को पास किया जाता है, और फिर उन दोनों को उस बिल को पास करने के बाद उसे फिर राष्ट्रपति अपनी असेंट देता है, अपनी सहमति देता है, और फिर वो बिल लॉ बन जाता है, और वही लॉ को बाद में हम एक्ट कहते हैं। अब करेंगे लास्ट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है वो राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये तब किया जाता है जब हम अपने संविधान में कुछ चेंजेस लाने चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो हमारे पार्लियामेंट के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।